तो सबसे पहले मैं जयपुर से अगर शुरू करूँ तो जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक हम वैसे ही होटल लेकर रह रहे थे, तो वहाँ पर रात को 12 बजे जोर से ऐसे धक धक धक, ये कह रही है कौन आया रात को। मैंने बोला बाहर मत जाना, मैंने इनको रोका बट ही वॉज एंग्री कि कौन ऐसे खटखटा सकता। खोला तो बाहर कोई नहीं था। फिर घर रूम के बाहर ऐसा लग रहा था कोई बड़ा हथौड़ा लेके ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। टीवी के सामने, टीवी ऐसे कॉर्नर में रखा है, उसके ऊपर से ऐसे मुझे तो दिख रहा था वो साया सा। मैंने बोला यहाँ कोई पक्का एजिड लेडी मरी है। हम लोग जब हमारा हनीमून का, जैसे मैंने बताया, हम लोग गए थे, हम उदयपुर गए थे। हमारा 2 महीना जैसलमेर में ही था। जैसलमेर, उदयपुर और जयपुर के हॉन्टेड एरियाज में जाकर हम कर रहे थे। बस उस टाइम कभी सोचा नहीं इंस्टा पे डालेंगे, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बट हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत है। तो सबसे पहले मैं जयपुर से अगर शुरू करूँ तो जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक हम वैसे ही होटल लेकर रह रहे थे क्योंकि हमें आगे निकलना था। तो वहाँ पर रात को 12 बजे जोर से ऐसे धक धक धक। अब इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए सब कुछ नया था। ये कह रही है कौन आया रात को। मैंने बोला बाहर मत जाना। नहीं, कौन है। ये भी गुस्से में। मैंने इनको रोका बट ही वॉज एंग्री कि कौन ऐसे खटखटा सकता। खोला तो बाहर कोई नहीं था। फिर रूम के बाहर ऐसा लग रहा था कोई बड़ा हथौड़ा लेके ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। टीवी के सामने, टीवी ऐसे कॉर्नर में रखा है, उसके ऊपर से ऐसे मुझे तो दिख रहा था वो साया सा। मैंने बोला यहाँ कोई पक्का एजिड लेडी मरी है। अच्छा। तो जब हम जाते टाइम हमने नीचे पूछा तो उस जो जिसका वो एरिया था उसकी दादी मरी थी और वो दादी वहीं पे थी। तो ऐसे एनकाउंटर्स मेरे साथ बहुत हुए हैं। इसी तरीके से हम उदयपुर में गए थे। उदयपुर में पुराना किला है, वहाँ पर भी एक लेडी का रेप हुआ था जो आज भी वहाँ पर है। वहाँ पे एक कैफेटेरिया था। अब आज तो मुझे पता नहीं क्या होगा। उस टाइम पे हम गए थे ना, तो वो जैसे रोने पिटने वाले गाने नहीं होते, लंबी जुदाई एंड ऑल, वो वैसे गाने चला रहा। अब कैफेटेरिया में लोग घूमने आए, अब लंबी जुदाई तो चलाओगे नहीं कायदे से। वो ऐसे रोने पिटने वाले गाने चला रहा। मैंने बोला वो नहीं चला रहा, उसके ऊपर जो बैठी हुई है ना वो सुन रही है रोने पिटने वाले गाने। मेरे हस्बैंड पे बाथरूम पे अटैक करा था उसने। कैसे? इनके शोल्डर पे बैठ गई थी। इनको एकदम से काला सा साया नजर आया, इनके शोल्डर पे बैठ गई थी। इनके शोल्डर ऐसे झुक गए थे, स्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे। मैंने उसको बोला मैं तेरे को रिलीज़ कर देती हूँ, तो अगला जन्म ले ले। कह रही नहीं, इस खानदान का जिसने मेरे साथ करा है उसका कोई खानदान का यहाँ आएगा, मैं उसको नुकसान करूँगी, उसके बाद यहाँ से जाऊँगी। वेट कर रही है। वेट कर रही है। मैंने उसको इतना बोला तू चल, कोई फ़ायदा नहीं। नहीं, मैं इंतज़ार करूँ। वो उस लूप में फंसी हुई, निकलना ही नहीं चाहती। आपको मैं बताऊँ, हम 3 किंग्स चर्च गए थे गोवा में। मैं भी गया हूँ 2 बार। मैंने जी, इन्वेस्टिगेशन करी थी। आपने वहाँ पे देखा है, वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें पड़ी हुई हैं, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। वहाँ पे आज भी विचेस आकर रिचुअल करती हैं। 3 किंग्स चर्च 2 बार गया हूँ, और दोनों बार मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए ना, अलग ही लेवल थे। वो जो चर्च है देखो ऐसे सामने, जी, उसके साथ में जो पेड़ है ना इधर, जी 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 वहाँ जी, कुछ है। वहाँ कुछ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और मैं आपको बताती हूँ, जो चर्च के इधर की तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से नीचे का कमरा नजर आ रहा है ना, हाँ, नीचे का कमरा, वहाँ पे कोई चीज, वहाँ पे डिमोनिक एनर्जी गड़ी हुई है। उसी डीमन के पास ये लोग प्रेस करने आते हैं। हमने वहाँ पे ब्लड वाला कपड़ा देखा है। हमने वहाँ पे लकड़ियों को, 3 लकड़ियों को जोड़ के बांध के, एक ना विचक्राफ्ट में रिचुअल होता है। लोग तो जानते नहीं, वो कहते हैं ऐसे ही कर दिया होगा। हमें तो पता है ना रिचुअल होता है, हम तो देख कर आए हैं। हमारे पास वो था, लोग नेगेटिव हो जाते। मैंने तो मेरी स्टूडेंट गई थी, हमने तो लाइव देखा है। उसके हस्बैंड को तुरंत किसी ने, एकदम ऐसा लगा कि मैम किसी ने पकड़ लिया है। वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी कैद है, इसलिए वो चर्च खोला नहीं जाता। बहुत इंटेंस है वहाँ पे, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है, जो पहले चर्च हुआ करते थे ना, ये जो पारसी, वहाँ पे ना पारसियों की आत्मा है। अब वहाँ पे पोर्तुगीज आए थे। जब आपको जीतना होता है ना, तो आपको डिमोनिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उन्होंने वहाँ डीमंस को कॉल करा था। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे ईश्वर यानी चर्च बनाया हुआ है और वहाँ से वो चर्च की ऊर्जा हट जाए, तो वहीं पे डीमंस की पूजा करी जाती है, टू चैलेंज गॉड। उसे शैतानिक चर्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बेसमेंट में डीमंस की एनर्जी को लॉक करा गया है। और वहाँ पे आप देखना, ऐसे खुला हुआ है, छोटा सा गड्ढा है। उस गड्ढे में से आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ मूव कर रही है, बार बार चल रही है। जी, वो हमने वहाँ प्रॉपर एक्सपीरियंस करके आए। इवन मेरा बेटा भी गया था, उसने भी मुझे बताया। हम लोग शाम को गए थे। एक्चुअली मेरी स्टूडेंट डर रही थी। 12 से 3 बजे रुका हूँ वहाँ पे। हम लोग रुके हैं शाम को। हम गए थे एक्चुअली दोपहर का, जो भरा दोपहरी वाला टाइम होता है ना, 3 बजे का, हम वहाँ गए थे। वहाँ से हम रात तक रुके थे। संध्या के टाइम पे एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे ना आप इनको बहुत अच्छा पकड़ सकते हो।
तो उस टाइम हमने चेकिंग करी थी, एक दोपहर का और एक संध्या काल का। रात का फिर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डेंजरस हो जाता है, तो बच्चा भी मेरे साथ था तो मैंने इसलिए करा नहीं रात का। और कोई ऐसी जगह मेरे को ऐसे बड़ा तो इंटरेस्ट आता है ऐसी जगहों पे ना, मतलब बहुत है। अभी हम लोग आप मयोंग गए थे। जी जी मयोंग की मैंने आपकी रील देखी थी। जी मयोंग में वैसे लगा आपको, जैसे लगा कि कहते हैं कि वहां पर जितने जानवर हैं वो सब बना, वो पहले इंसान थे? नहीं 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 नहीं, फेक है? ये सर फेक है सर, प्लीज माइंड मत करना दीपक जी, ऐसा नहीं होता। वो पता है क्या था, चल तेरे को जादू दिखाता हूँ, उन्होंने जादू दिखाया, देख तू ये बन गया। वो ऐसे करके मयोंग को बदनाम कर दिया। आप मयोंग के विलेज में जाओगे ना, आपको स्पिरिट्स नहीं नजर आएगी, इतना नीट एंड क्लीन है। लेकिन कामाख्या, कामाख्या इज मोस्ट पावरफुल, वो शक्ति ही स्त्री की है। और वहां के जंगलों में भी बताते हैं कि यक्षिणी अप्सरा। माँ की देखो वहां पे ना, माँ जन्म दे रही है, जननी है वो आपको जन्म दे रही है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को उस टाइम वहां से वो जन्म दे रही है, तो सभी आएंगे ना उनके दर्शन करने। यक्ष हो, यक्षिणी हो, ब्रह्म राक्षस हो, आप हो, मैं हूँ, है तो उन्हीं के अंश, हो तो माँ के ही अंश, उन्हीं के अंदर चल रहे हो, तो वो सब तो दर्शन करने आते हैं। आई हैव अ एनकाउंटर विद यक्षिणी ऑल्सो। कब? आई वॉज आई थिंक 16 ईयर ओल्ड। मुझे पता नहीं था वो यक्षिणी है। सुंदर होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसको देख के लगा था मैं भी ऐसी बनूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो एक झलक में गायब हो गई थी। सो दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग, मैं शास्त्र पढ़ रही थी, मैं गीता पढ़ रही थी। मैं भगवान, हमारी ईष्ट माँ है, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ। मेरे घर में माँ की मूर्ति और श्री कृष्ण की मूर्ति दोनों प्राण प्रतिष्ठित है, दोनों भाई बहन है, काली कृष्ण एक ही है। तो जब मैं कंफ्यूज हो जाती, समझ में नहीं आता, तो वो रास्ता दिखाते हैं, माँ का तो है ही। तो मैं उस टाइम उसी जर्नी में थी, तब वो बस एक झलकी के लिए दिखी थी। वो बस मैं वहाँ पर थी ऋषिकेश में, मदर के साथ ऋषिकेश में हम पूजा करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ एक झलकी में दिखी थी। शायद वो कुछ रिचुअल था या वहाँ कुछ हो रहा था, मुझे उस टाइम इतना समझ नहीं था, तो पता नहीं था। तो वो इवन लोग वैम्पायर्स नहीं मानते, आई हैव एनकाउंटर विद वैम्पायर्स ऑल्सो, देहरादून के जंगल में। मेरे हस्बैंड के ना, उनको पिशाच बोलते हैं शायद जी, मेरे हस्बैंड के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, तो ये मुझे वो दिखाने लेकर गए थे। आज से 7-8 साल पहले की बात है। सो जैसे वहाँ पे ना एक वो जाता है, नदी सी जाती है देहरादून से, वो क्या कहते हैं उसे, नाला टाइप कहते हैं, लेकिन वो या वो वहाँ के पास मुझे दिखा था, बरसाती नाला। एग्जैक्टली एक्चुअली उस जगह ने मुझे अट्रैक्ट करा। मैंने बोला जस्ट गाड़ी रोको, मैं उस जगह को, एनर्जी को ना रीड, मतलब मेरी आदत है, मुझे कहीं पे भी ले जाओगे ना, मैं वहाँ की एनर्जी अगर मुझे फील होगी, मैं रीड करने के लिए रुक जाती हूँ, थोड़ा क्रेज है मुझे ना। तो मैं वहाँ चली गई। अब वहाँ पे ना ब्लैक ड्रेस में बहुत हैंडसम सा कोट पैंट पहन के ना कोई बंदा खड़ा हुआ था, मुझे लगा शायद वो रास्ता वस्ता देख रहा है, तो वो मैं ऐसे गई, वो मेरे शोल्डर पर टकराया, तो मुझे ठंडक सी फीलिंग हुई। वो ठंडे रहते हैं, उनके बॉडी में ना वार्म नहीं होता, गर्मी नहीं होती है, और उसकी स्किन बहुत वाइटनिंग सी थी। वैसे कोई नॉर्मल बंदा देख सकेगा? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उस टाइम 1 सेकंड के लिए पता ही नहीं चला कि वो क्या था, क्योंकि जब मैंने पलट के देखा तो वो वहाँ नहीं था। तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई नहीं है। सो मैं खुद भी नहीं आपको बता सकती, बट मेरे एनकाउंटर्स हुए। अच्छी खासी हाइट, स्लीक स्लिम फिगर, जैसे कोरियन टाइप्स लड़के नहीं होते हैं बॉय, और ब्लैक ड्रेस में थे। फेस मुझे उसका दिखा नहीं, बट मुझे हाथों का ये वाला हिस्सा दिखा, तो वो बिल्कुल वाइट था, और उसके पास से ना ठंडी हवा आ रही थी, जबकि गर्मियों का दिन था। सो वो एनकाउंटर मुझे हुआ था, बट वो एक ग्लिम्स था। जब मैंने ऐसे टर्न करके देखा ना कि भाई देख के चलो, तो वो था ही नहीं वहाँ पे। लगा वो माइंड में कुछ है। फिर मैं समझ गई बाद में, जब मैंने ध्यान, रात को जब मैं बैठती हूँ या ऐसा कुछ होता, मुझे समझ नहीं आता, तो जब मैं माँ से गाइडेंस लेती हूँ, तब वो विजन में दिखाती हैं कि वो क्या चीज़ थी। वो चांस की बात है, वो शायद कुछ ढूंढ रहा होगा या कुछ होगा, क्योंकि सामने क्रॉस करते ही जंगल था। अच्छा जी, उधर मतलब अंदर सामने डेंस था, वो उधर ही कुछ देख रहा था, जहाँ तक मुझे लगा।